नमस्कार साथियों, मैं विकास तोरी आपका फैन स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम अधिगम की अगली श्रृंखला में अधिगम के चरण और श्रेणी क्रम या गिनने का अधिगम श्रेणी का सिद्धांत पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं साथियों। हम अधिगम प्रक्रिया के पहले हम पढ़ेंगे चरण, फिर श्रेणी क्रम। तो अधिगम प्रक्रिया कितने चरण है? तो अधिगम प्रक्रिया 4 चरण है। पहला है आवश्यकता अथवा प्रयोजन। अधिगम की प्रक्रिया में सर्वप्रथम आवश्यकता अथवा प्रयोजन या प्रेरक उत्पन्न होते हैं। आवश्यकता वह शारीरिक शक्ति है जो व्यक्ति को उसकी पूर्ति के लिए क्रियाशील बना देती है। तो मैं पहले आवश्यकता के बारे में बताऊं आपको कि आपको पैसे की आवश्यकता है, तो आप कुछ न कुछ तो पैसों के लिए करोगे, रीट भर्ती तैयारी करके टीचर लगोगे या अन्य काम करोगे। तो आपको आवश्यकता है, पैसों की आवश्यकता है, क्योंकि आपको खाना चाहिए तो उसमें पैसे लगते हैं खाना लाने के लिए। तो सबसे पहले आप याद रखना कि आवश्यकता की जरूरत। फिर लक्ष्य। आवश्यकता लक्ष्य उन्मुखी होते हैं, जो व्यक्ति को एक लक्ष्य प्राप्त कर लेने पर तक क्रियाशील बनाए रखते हैं। लक्ष्य बोध के अभाव में अधिगम की प्रक्रिया सरल नहीं होती है कि हमें लक्ष्य करना है कि कैसे पढ़ाई करके हमें रीट की भर्ती में सिलेक्शन लेना है। तो आवश्यकता है पैसों की, फिर हम लक्ष्य की ओर जाएंगे। फिर लक्ष्य के लिए हम क्या करेंगे? समायोजन स्थापित करेंगे। व्यक्ति लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार की परिस्थितियों के साथ समायोजन स्थापित करता है। वह बाधा भेदने के विभिन्न प्रयास करता है। जिस प्रयासों में वह बाधा भेद लेता है सफल प्रयास कहलाते हैं, अन्य प्रयास असफल कहलाते हैं। हम तैयारी कर रहे हैं, हमारे पास सामने अनेक समस्या आ रही है। चलो, हमें नींद आ रही है दोपहर को, कई साथी उस नींद को मुंह धोकर दोबारा तैयारी में लग जाते हैं। कई साथी सोचते हैं कि चलो सो लेते हैं हम। तो जो समायोजन कर लेता है, उसके बाधा को भेद लेता है, वो लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। अगला है परिवर्तन। अधिगम की प्रक्रिया में व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। जो व्यवहार पहले से भिन्न है, यही परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। इसे सबलीकरण की प्रक्रिया कहते हैं कि आपको आवश्यकता थी पैसों की, आपने लक्ष्य देखा, रीट भर्ती में सिलेक्शन, फिर उसके लिए समायोजन स्थापित किया, अंत में आपने लक्ष्य प्राप्त कर लिया, तो आप में परिवर्तन होगा। अधिगम का श्रेणी क्रम। गेने ने अधिगम के 8 श्रेणी क्रम बताए जो निम्नलिखित है। पहला है सांकेतिक अधिगम। सांकेतिक अधिगम में को अनुकूलन के रूप में समझा जा सकता है। कुत्ते प्रयोग में जिस प्रकार से घंटी के उद्दीपन के द्वारा लाभ का स्राव या अनुक्रिया अनुबंधित कर देता है, उसके बाद से घंटी एक संकेत के द्वारा अधिगम घटित हो जाती है। पहले हमें कुत्ते को भोजन दिखता तब लार आती थी, फिर एक समय ऐसा आया कि घंटी बजते ही लार आने लग गई, तो उसको संकेत मिल गया घंटी का। घंटी मिलते ही उसको पता था भोजन आएगा, तो उसके मुंह में लार आने लगी, तो उसका घंटी से क्या हो गया? संबंध स्थापित हो गया। अगला है उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। इस श्रेणी में बालक के द्वारा अनेक गलत अनुक्रियाओं के बाद एक सही अनुक्रिया की जाती है, उद्दीपक के द्वारा स्थापित कर लिया जाता है, अधिगम की प्रक्रिया संपादित हो जाती है। इसका मुख्य उदाहरण थांडाई का उद्दीपक अनुक्रिया प्रयोग है। पहले हम वो खेलते थे, एक गोल घेरा कर लेते थे और उसमें कांच की गोली फेंकते थे, तो कांच की गोली कई बार बाहर जाती अंत में ऐसा समय आता था कि वो गोली उसके गड्ढे के अंदर जाती थी। तो हम क्या कर लेते थे? उससे उद्दीपन संबंध स्थापित कर लेते थे। हमें पता चल जाता था कि इस बार ऐसे करने पर ये गोली इस गड्ढे में जाएंगे। अगला है शाब्दिक शास्त्रीय अधिगम। इस क्रम के द्वारा बालक सांकेतिक अधिगम को किसी शब्द के द्वारा जोड़कर शास्त्रीय स्थापित कर लेता है। जिस प्रकार बालक बिल्ली को पहली बार देखकर एक जानवर के रूप में पहचान करता है, परंतु शाब्दिक शास्त्रीय अधिगम के द्वारा बालक उस जानवर को बिल्ली के रूप में पहचान करने लगता है। पहली चोट वो देखता है, बिल्ली को देखता है, फिर उसको ये जानवर लगता है, तो फिर इसको बताया जाता है ये बिल्ली है। तो अगली बार वो देखेगा उसको, बिल्ली को, तो वो क्या बोलेगा? बिल्ली। ये नहीं बोलेगा कि ये जानवर है। श्रृंखला अधिगम। श्रृंखला अधिगम अनुक्रिया में अलग अलग उद्दीपन अनुक्रियाओं मध्य संयोजन है। इस प्रकार के अधिगम में उद्दीपक अनुक्रिया मध्य संबंध स्थापित हो एक श्रृंखला हो कि अनेक प्रकार के उद्दीपन और अनुक्रिया मध्य संबंध स्थापित होता है, तो वो एक श्रृंखला बन जाती है। अगला है विभेदन अधिगम।
इसके अंतर्गत बालक भिन्न भिन्न उद्दीपनों के प्रति अनुकूल से भिन्न भिन्न स्पष्ट अनुक्रिया करना सीख जाता था। एक जैसे दिखने वाले चीजों के मध्य विभेद करना सीख जाता है। जैसे एक गेंद है, प्लास्टिक गेंद है, एक उसी टाइप पत्थर का गोला है, उसी साइज का, तो बालक उसमें विभेद करना सीख जाता है, ये प्लास्टिक गेंद है, ये पत्थर का गोला है। अगला है संप्रत्यय अधिगम। यह अधिगम श्रेणी अधिगम व विभेदन अधिगम पर आधारित है। इस प्रकार बालक किसी श्रेणी के साथ विभेद करना सीख जाता है, अलग अलग श्रेणियों में विभेद करना सीख जाता है। ये गाय है, ये बकरी है, इनमें विभेद करना सीख जाता है। नियम अधिगम, इस अधिगम को महासंप्रत्यय भी कहते हैं। इस प्रकार के अधिगम में दो या अधिक संप्रत्ययों को श्रृंखलाबद्ध किया जाता है। अगला है समस्या समाधान अधिगम। समस्या समाधान में बालक पूर्व सीखे गए नियमों का संयोग ढूंढता है और इसका उपयोग नई समस्या हल में प्राप्त। हमने कोई जैसे टायर है, कोई टायर है, साइकिल का टायर, हमें पंचर निकालनी आती है टायर से, तो फिर हम मोटरसाइकिल निकालेंगे तो पूर्व अनुभव को शेयर करके उस समस्या को हल कर सकते हैं। तो साथियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।